हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए हैं, सभी चीज़ें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल भी पता नहीं है और उन्हें वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड में डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअल में ये रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो मुझे सीन दिख रहा है ना, जैसे मीठे को कीड़ा खा जाता है, सेम वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत मीठे इंसान हो सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल, सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास करने वाले इंसान हो सकते हैं। कोई बहुत जल रहा है इन बातों से। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं आपके पास जो शायद कोई कितना भी प्रैक्टिस करे वो हो नहीं सकती, क्योंकि ये आपके अंदर नेचुरली है। और यही ऐसा मुझे कुछ कारण दिख रहा है कि किसी से कोई लेना देना आपका नहीं है, फिर भी इस क्वालिटी के कारण बहुत से लोग आपसे जल रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके, जो आपका नेचर है सीधा, साफ, सच्चा, मीठा मीठा सा, उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी यही क्वालिटीज अपने बच्चों में देखना चाहते हैं जो क्वालिटीज यहाँ पे आपकी हैं। और इतने सहज, इतने सरल इंसान आप हो सकते हैं कि जो लोग सरल सहज बनने की कोशिश करते हैं उन्हें आप सामने से मिरर दिखा देते हैं। यानी आप कुछ करते नहीं है, आपकी एनर्जी बाउंस बैक कर देती है उनके ऊपर कि वो ये नहीं है जो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पे दिख रहे, ऐसे हो सकते हैं, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आपको आगे बढ़ता देख के आपके अंदर जो एक क्वालिटी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आप बहुत ज्यादा चंट चालाकी है ही नहीं आपके अंदर, लेकिन ये जो सच्चाई, सफाई आपके अंदर है ना, सच्चा नेचर, सोल आपकी जो सच्ची है, इसके कारण आपके लाइफ में यूनिवर्स बहुत कुछ देते रहते हैं, कमी नहीं है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं ये कार्ड आपको सीधा करके दिखाऊं ना तो डायरेक्ट इस कार्ड को देख के आपको लगेगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन मीन्स रानी, पेंटिकल्स मीन्स पैसे की रानी। कौन है आपके पास? लक्ष्मी जी की बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग है आपके पास, माँ महालक्ष्मी की ब्लेसिंग है आपके पास। यानी कि आप मिट्टी भी छू देना तो वो सोना हो जाएगा, क्योंकि आपका हृदय इतना पवित्र है, इतना प्योर है कि मैं यहाँ पे उस चीज को, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि आप
किसी से आप कंपटीशन रखने की तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई जंग ही नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है कि आप किसी से जलें, किसी से कुढ़ें, किसी से बदला लें, किसी से कंपटीशन की भावना रखें। आप जो हैं सो हैं, लेकिन आपसे जलने वाले, आपसे कंपटीशन रखने वाले, आपके सपनों को तोड़ने वाले, आपको घसीटने वाले नीचे हजारों मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको तो कितनों का पता ही नहीं होगा कि क्या क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे। देखिए, आप कोई एक ऐसे पर्सन की मुझे एनर्जी आ रही है जो आपकी इन क्वालिटीज को देख के आपको अपने पास रखना, अपने पास बांध के रखना, कोई लालच देना, किसी भी तरह से आप उनके साथ रहें, आप उनके अंडर में रहें, जो वो कहें करते रहें। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है पता है? आपकी जो ताकत है, जबरदस्त आपकी जो ताकत है, एक पावर है आपके पास, जिस पावर से लोग बहुत, देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे ना, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव होंगे, ये पावर उनको जबरदस्त थप्पड़ मारती है, अगर मैं बोलूं झापड़ लगाती है। ये पावर, आपके पास कोई ऐसी पावर है जो उन्हें ट्रिगर कर देती है। तो आपके पास बहुत पॉजिटिव पावर, लेकिन किसी की पावर ऐसे कैसे किसी को मिल सकती है? आपने कुछ तो कभी पुण्य कर्म किए होंगे जबकि आपके पास ये पावर आई है। तो कोई आपसे ये पावर छीनने के लिए, आपके सपनों, उसे लगता है उस इंसान को, तो आप बड़े बड़े सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरे करने के लिए आपके पास कोई रिचुअल करते हैं या कुछ पावर है आपके पास, लेकिन उन्हें पता ही नहीं ये नेचुरल है। आपको तो पता ही नहीं पावर के बारे में। इतने आप भोले भाले सीधे इंसान हो सकते हैं। और इसमें सोने पे सुहागा क्या है आपके साथ? व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त आपके साथ रहता, बहुत प्यार करता है। जब अगर मैं बोलूं ना, ये वक्त जो है ना, आपको एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करता है। वक्त की, यानी कि जिस वक्त में जो आप काम करना चाहते हैं ना, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वक्त भी आपका इंतजार करता है कि भाई ठीक है, तुम जब बोलोगे हम वहां पे आपके लिए तैयार हैं। और यहीं पे कोई आस्तीन का सांप है आपके। ये ऐसा शो करता होगा, जिस पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि ये इंसान शो ऐसा कर, इसकी नजर आपके पैसों पे है, पेंटिकल्स पे है। आप इतने मूर्ख हैं, ये इंसान आपको मूर्ख समझता है, जबकि इसे पता नहीं मां महालक्ष्मी की ताकत आपके पास है। ये इंसान आपको इतना मूर्ख समझता है, फूल समझता है, कि इसे जलन इसलिए होती है, आप जैसे बेवकूफ इंसान के पास ये कौन सी शक्ति है और कैसे मिली आपको। तो ये आपकी इस ताकत को, आपके इस ब्लेसिंग को चुराने के लिए टाइम टू टाइम आपके ऊपर ना जाने कितने नेगेटिविटी भेजता रहता है। आजकल एक ट्रेंड है यहाँ पे, एरो, मुझे एरो दिख रहा है। इस व्हील ऑफ फॉर्चून को देख के मुझे एरो नजर आ रहा है। आपके तरफ एविल चीजें रखी जाती हैं, एरो के थ्रू आपके तरफ प्रोजेक्ट की जाती हैं। एरो, ये कुछ एरो मुझे दिख रहा है आपके तरफ, इविल इंटेंशंस रख के, या आपकी ये फोटो वगैरह कुछ रखते होंगे, या कुछ चीजें आपकी रखती होंगे, उधर की तरफ ये एरो बनाते हैं। ऑकल्ट साइंस में होगा कुछ, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। उस एरो के थ्रू आपके तरफ नेगेटिविटी भेजी जा रही है टाइम टू टाइम, ताकि इनके तरफ जो भी इनके माइनस पॉइंट है, जो इनका शैडो साइड है, जिसे ये देखना भी नहीं चाहते, अपना भद्दा गंदा चेहरा नहीं देखना चाहते, या अपने भद्दी गंदी एनर्जीज को ये फील नहीं करना चाहते, करना सब कुछ चाहते हैं, पर वो उसका शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये अपनी उस नेगेटिविटी, अपने उस शैडो साइड को, जो ये सामने से देख नहीं सकते, उन सबको इकट्ठा करके एरो के थ्रू आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, ये जो भी हैं। हाल फिलहाल ही में अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, कहीं गए हैं आप, वहां पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इंतजार किया है आप आए, कोई इंसान बैठ के इंतजार कर रहा था कि आप आए तब ये अपना काम करें। अगर आप कहीं, आपने 2 महीने 3 महीने के अंदर कहीं ट्रैवल किया है, उस ट्रैवल में जहां पे भी आप गए हैं, आपने अगर खाना खाया तो आपको खाने में कुछ दिया गया है, कन्फर्मेशन है यहाँ पे।
और ये क्यों दिया गया है? आप कुछ अच्छा कर रहे हैं उस आपके सपने को तोड़ने के लिए। ये सपना ही इन्हें सपनों में हॉन्ट कर रहा है। जो आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं ना, ये ही इन्हें इनके सपनों में आके हॉन्ट कर रहा है। ये आपसे इतना कंपटीशन रख रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं है भाई कि कोई आपसे कंपटीशन भी रख रहा है। ये पैसा आपका खुद चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जिस वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है शायद आपके लाइफ में, उस वक्त को ये रोक देना चाहते हैं, यानी ये डेस्टिनी को ही रोक देना चाहते हैं। ताकि जिस समय में आपकी ग्रोथ है, जिस समय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे कहीं ना कहीं से स्टक कर देना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका मुखौटा एक दो बार आपको रेड फ्लैग्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, लेकिन आप ठहरे सीधे सच्चे भोले भाले इंसान, तो अभी क्या करेंगे आप बिल्कुल किसी के ऊपर प्रहार करने वाले नहीं हैं। आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा, माँ महालक्ष्मी आपके साथ है। चलिए और देखते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान किसी पे हमला नहीं कर सकते। देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या कुछ करेंगे। यहाँ पे ऐसे पर्सन से बचाने के लिए क्या करने वाले हैं। बहुत जेलस है ये इंसान। आपके आंखों में जो सपने हैं वो इस सपनों को तोड़ देना चाहता है, मरोड़ देना चाहता है। और यहां पे देखिए, चलिए देखते हैं, मुझे एनर्जी आ गई, अभी नहीं बोलूंगी, कार्ड्स आएंगे तब बोलूंगी। यहाँ पे या तो कहिए तो मैं बता देती हूँ, कार्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे जो मुझे अब एनर्जी पिक हो रही है ना, तो यहाँ पे डिवाइन आपको इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि किसी को बिना बोले ही आपकी जो एनर्जी है, आपके पास जो पावर है, ये भीगा भीगा के जूते इन्हें मारने वाली है बहुत जल्दी। ये इस लेवल का बेइज्जत खुद को फील करेंगे कि जो ये इतनी मेहनत कर रहे थे ना आपके ऊपर, ये बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगे। और जब आपकी एनर्जी ने भिगा भिगा के पीटेगी ना, तो चोट तो जबरदस्त लगेगी, पर जाहिर नहीं करेंगे। देखते हैं, एनर्जी तो आ गई है। अब कार्ड्स देखते हैं क्या बोलते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने कहा था ना 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इनका कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। मैंने कहा था कि एनर्जी, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना कि आपकी एनर्जी इन्हें बिना बोले भिगो भिगो के पीटने वाली है। तो ये वही एनर्जी आ गई। आपके पास माँ भगवती की पावर है। मैंने आपसे पहले ही बोला था एनर्जी पिक हो जाती है, कार्ड्स बाद में आते हैं। आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ पे सीन यही क्रिएट हो रहा है। ये जो भी इंसान है आपसे जो कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जलन, आपसे आगे निकलना है। तो अभी ये जो एनर्जी आपके पास है, मैंने एक कोई पावर है आपके पास पहले भी बोला था, तो ये आपके पास माँ तारा की पावर है, माँ काली, माँ दुर्गा, यानी शक्ति की एनर्जी है आपके पास, कोई शक्ति की पावर है। और यहाँ पे मुझे 100% ये चीज कंफर्म हो रही है, मुझे चैनल हो रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन है। और जब ये आपकी एनर्जी अब दहाड़ने वाली है ना, जो बुरी तरीके से इसकी दहाड़, और कोई शूज होता है ना, जूते, इसको सूखा किसी को मारो ना तो उतनी चोट नहीं लगती, अगर उसको पानी में भिगो के मारो फिर क्या जबरदस्त चोट लगती है। यही इनके साथ फिनिशिंग करने वाली है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप सीधे सच्चे, ऊपर से मैटेरियल दुनिया में आप सीधे सच्चे बोले वाले इंसान हैं, तो आप किसी के साथ हिंसा तो करेंगे नहीं। यहाँ पे ईश्वर ने आपको तैयार ऐसा कर दिया है कि आप जितने ही भोले हैं, आपके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। पर आपके पास जो पावर है, जो एनर्जी है, अब आपके दुश्मन कह लीजिए, क्योंकि ये इंसान दुश्मन ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये पावर इन्हें जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे बिना बोले, और जो भी इन्होंने आपके पैसे को, देखिए आपके पैसे को, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास जो धन आ रहा था ना, आपके पास जो महालक्ष्मी की पावर थी, उसको इन्होंने पलटने की कोशिश की, बहुत कुछ रिचुअल्स किए हैं। अब इसी का आपको जवाब इधर मिल रहा है। जवाब क्या है कि ये जो कार्ड है,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके धन को इतना स्लो कर दिया गया है, और ये लोग बड़े उतावले लोग हैं। ये जो जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही, इन्हें बहुत जल्दी जल्दी हर कार्य करना पसंद है। जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाए, जल्दी जल्दी इनके जीवन में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाए, जल्दी जल्दी बैंक बैलेंस हो जाए, जल्दी जल्दी ये महल बाड़ियाँ अटारियाँ सब खड़ा कर ले, टाइम ही नहीं लगे, फटाफट ये मर्सिडीज में घूमे, चाहे औकात हो या ना हो। इनको किसी चीज की वेट पसंद नहीं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी ने क्या किया है, ऐसे जूते मारे हैं ना इनको, इनकी एनर्जी को स्लो कर दिया है। ये बहुत स्लो कार्ड होता है। इस डेक का सबसे स्लो कार्ड ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी एनर्जी को स्लो कर दिया है। माँ भगवती ने इनकी एनर्जी को एकदम स्लो कर दिया। ये चाह के भी दौड़ नहीं पा रहे, इन्हें ऐसा लग रहा किसी ने इन्हें बांध दिया है। अब इन्हें ये डर लग रहा है, क्योंकि आपके पास पावर्स है, ये चीज इन्हें पता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इनके ऊपर कर दिया है। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है, इतना इल्यूजन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है, वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी दे रहा है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने वो कर दिया। यहाँ पे आपकी वाकई में आपके पास माँ शक्ति की पावर ने क्या किया, इनकी एनर्जी को ही छीन लिया। और इनके पेंटिकल्स पैसे, जो ये दिन रात पैसा पैसा पैसे के पीछे जो भागते रहते ना, इन्हीं को स्लो कर दिया, तो अभी पैसा कहां से आएगा। बहुत दौड़ भाग इनकी रहती है, यहां भी चले जाए, वहां भी कर ले, वहां भी कर ले, कितने पैसे आ जाए, कितना घर भर ले, कितना अपने खा ले, पैसा ही नाश्ता करे, पैसा ही लंच डिनर, सब कुछ इनको पैसे में ही होना चाहिए। तो इनको थकाने के लिए यहाँ पे स्लो कर दिया गया है। थको, थकते रहो। आपकी एनर्जी ने जो कमाल किया ना, कि मैं यहाँ पे इस रीडिंग में वो चीजें एग्जैक्ट बोल भी नहीं पा रही हूँ। जो सीधा सच्चा इंसान था, अब इन्हें ना एक शेर की तरह दिख रहा है। सोच रहे भाई, जब से हम इसके संपर्क में आए ना, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है। ये आपके एनिमीज, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, आपके कंपटीटर्स सोच रहे हैं। आपके ऊपर इन्होंने डार्क एनर्जी जो सेंड की थी, ये बैकफायर हो चुकी है। ये जबरदस्त तरीके से इनके ऊपर बैकफायर हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, है ये। अगर इन्होंने आपके ऊपर जितने भी लेवल के आपके ऊपर ये इन्होंने ये आपके ऊपर स्पेल किए थे ना, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके लाइफ में ये चीजें गई। और अभी ये ना किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं। जहां तक मुझे फील हो रहा है, बैक पेन, माइग्रेन एंड डिप्रेशन, अगर मैं कहूं, आपके बारे में सोच सोच के इनकी दुनिया हिली पड़ी है। एक इंसान के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ जाना, यानी कितना ये इंसान आप पे फोकस्ड है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कर कुछ भी नहीं पाया। जितना भी इसने कुछ किया ना, आपकी एनर्जी ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं इन्हें, और चोट इतनी गहरी लगी है कि किसी से बता भी नहीं सकते। ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा है, बाहर ऐसे दिखा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जो भी इनसे मिलता है हंस के बात करना, चाहे कितना भी पीछे से इनको पेन हो रहा हो, लेकिन ये अपनी असलियत दिखा नहीं सकते किसी को। फेक लोग हैं, पूरी जिंदगी ही ये फेक में इन्होंने निकाल दिया और दुश्मनी करने में निकाल दिया इन्होंने। मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि मुझे कार्ड्स नहीं आया, पर मुझे वाइब्रेशन आ गई है। हो सकता है ये लोग फेक अपॉलॉजी आपसे कर सकते हैं। यहां पे आपको बहुत सावधान रहना है। अब ये और भी अपना दिमाग चलाने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आ तो रहे हैं बहुत तेजी से आपकी तरफ। अंदर से विष भरा हुआ है, अंदर से गंदगी भरी हुई है, अंदर से गुस्सा भरा हुआ है। आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई गंदी एनर्जी लेके ये आ रहे हैं। इनका दिया हुआ कुछ खाना नहीं है, इनके करीब आना नहीं है, इनको खुद को टच करने देना नहीं है। आ तो रहे हैं बहुत तेजी से। ये दोहरी ताकत से दौड़ रहे हैं आपकी तरफ, दौड़ते हुए आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, आपको जल्दी से जल्दी करना होगा, इसलिए आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। ये एक ग्रुप में भी हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जी मुझे आ रही है। ये बहुत तेजी से आ सकते हैं आपकी तरफ, और आप ऐसा कुछ इनके मनसा में है कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि अब ये वार खाली ना जाए।
आपको यहाँ अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, बहुत अलर्ट रहना है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक कार्ड और प्लीज दीजिए। एस ऑफ कप्स, क्योंकि इन्हें अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए और इस ग्रोथ को पाने के लिए इन्हें आपको गिराना ही होगा। मैंने कहा ना, ये इसके पीछे एक माफी हो सकती है। सामने से हो सकता है आपसे माफी मांगे अपनी गलतियों की, लेकिन पीछे इनका इंटेंशन यहाँ पे कार्ड्स में निकल के आ गया। ये जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आपके तरफ ऊपर से प्यार है दिखाएंगे, हो सकता है आपको सॉरी भी बोल दे, पर ये क्योटिक सिचुएशन है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके जीवन की ग्रोथ रुकी हुई है। एस ऑफ कप्स, इन्हें जो मिलना चाहिए था, ईश्वर जो इन्हें देने वाले थे, ईश्वर ने यहीं पर रोक दिया है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे स्पेल्स कर दिए हैं ईश्वर के बच्चों के ऊपर, डिवाइन के बच्चों के ऊपर। डिवाइन ने देख लिया, डिवाइन ने अपना हाथ ही ऐसे कर लिया, ऐसे देने वाले थे उन्होंने ऐसे कर लिया कि रुक जाओ, अभी तुम्हें देना नहीं है। ईश्वर ने अपने हाथ को मोड़ लिया और बहुत कुछ इन्हें देना चाहते थे, पर इनकी हरकतों से यहाँ पे चीजें रुक गई हैं और इन्हें चाहिए ग्रोथ, विनर। आपके ऊपर इन्हें जीत हासिल करनी है, इसलिए बड़े तेजी से आ रहे। तो इन्हें आपको निपटा देना है धीरे से, इनसे मिलना जुलना भी नहीं है, हो सके तो इन्हें अवॉइड कर देना है, इनसे मिलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको बुरी तरीके से हराने के लिए आ रहे हैं और वो भी किसी लायक नहीं है ये, है ना। एक नंबर के ये फट्टू लोग हैं और आपको हराना कैसे चाहते हैं? एनर्जेटिकली, क्योंकि इन्हें डंडे तो आपकी एनर्जी दे रही है, भिगो भिगो के जूते मार रही है, इसीलिए कुछ इन्होंने अपनी ये स्ट्रेटजी बनाई है कि एनर्जेटिकली आपको हराएं, आपके ऊपर जीत हासिल करें, आपकी ग्रोथ को चुरा के अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर सकें। बी अलर्ट। जो एक बार चीटर, जो एक बार घटिया इंसान है, वो कभी भी आपके साथ सही नहीं कर सकता। तो आपको यहां पे बहुत अलर्ट रहना है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पे कुछ नंबर्स, 10 नंबर, अगेन 10 नंबर, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, 10 10 10। ओके, तो कुछ आपके जीवन में नया शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग। आपको डरने की जरूरत नहीं है, शक्ति की जबरदस्त पावर आपके पास है। और यहाँ पे नंबर 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो ये एनर्जी 10 10 10 अगर आपको दिख रहे हैं, आप गूगल कर लेना। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 8th मंथ, 7th मंथ, 9th मंथ, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 10th मंथ ही है। और आप देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। यहाँ पे किसी की 49, 50, 53, 36, 37, 48 एज निकल के आ रही है। और अब बर्थडे डेट देख लेते हैं, किसी भी मंथ का 10, 9, 20, 25, 39, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे और आपके लिए एक आज हम मोनोलॉजी से आपके लिए लेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, या डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। ओ माय गॉड, देखा आपने, और आपने किया भी हुआ है। आप ईश्वर के ऊपर ही सब छोड़ के चलते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं, आपकी एनर्जी ही सब कुछ कर रही है। आपने डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ है, इसीलिए आपकी एनर्जी इन्हें ना जबरदस्त टक्कर दे रही है, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। एक और लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है। लक इज ऑन योर साइड। जो ये आपकी लक, आपके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे ना, ये जो माँ लक्ष्मी की एनर्जी आपके जीवन में इसे जो पलटने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए तीर, मैंने एरो का नाम लिया था, एरो आ गया। जो तीर इन्होंने आपकी तरफ स्पेल के रूप में किया था, आपकी चीजों को रख के, या जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को
रख करके और इस एरो को लगाया गया था गलत चीजें आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए। कुछ गलत चीजों को इन्होंने लिखा था या गलत चीजों को किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता, पर एरो की एनर्जी आ रही, इन्होंने आपकी तरफ जो भी प्रोजेक्शन किए एरो डाल के, और वो प्रोजेक्शन इनके ऊपर बैकफायर कर गया। और यहाँ पे जो आपका बैड लक लाना चाहते थे वो बैड लक इन्हीं के तरफ रिवर्स हो गया, और इनका लक जो थोड़ा बहुत इनका था भी वो आप ही की तरफ चल दिया, आपकी तरफ आ चुका है। तो इसीलिए ये कार्ड यूनिवर्स ने आपको बताने की कोशिश की है, लक इज ऑन योर साइड, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एरो वैरो मैजिक जो इन्होंने किया था ना, सब इन्हीं के तरफ इनका जो भी गुड लक था वो आपकी तरफ आया, और आपका जो थोड़ा बहुत कुछ भी रहा होगा, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़, वो इन्हीं के तरफ चला गया। और ये भी कितना हुआ, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके तरफ गया है। और ये तीर जब इनको लगा है ना, अभी ये कराह रहे होंगे, जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, क्योंकि इन्हें ये भगवान की जगह लेने की कोशिश कर रहे, और भगवान ने इन्हें दिखा दिया कि तुम भगवान नहीं बन सकते। एक रिचुअल करके कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। इन्हें करारा थप्पड़ आपकी एनर्जी भी दे रही है, ऐसा नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके? एन, एम, के, सी, ए, जी। आराधना, यहाँ पे किसी का नाम निकल के आ रहा है। अनुराधा किसी का नाम हो सकता है, अनुराधा। आकांक्षा किसी का नाम हो सकता है, शिप्रा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मेघना किसी का नाम हो सकता है, मेघना, मलिका, मोहन, मोनिका। और यहाँ पे नागराज किसी का नाम हो सकता है। ओ माय गॉड, नागराज, ओके। नागराज किसी का नाम हो सकता है। नेहा, और यहाँ पे कार्तिक किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे अब हम कोई देखते हैं, अगर कोई प्लेस नजर आता है तो देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र निकल के आ रहा है, और आगरा निकल के आ रहा है। आगरा से कोई इस रीडिंग को हो सकता है देख रहे हो। गुड़गांव, और यहाँ पे आ रहा है निकल के इलाहाबाद, नवी मुंबई हो सकता है, यहां से कोई देख रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।